गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8। ओके बेटा, आज आपका न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8। चैप्टर का नेम है, यानी कि चैप्टर का नाम है जब मैंने माफ़ी मांगी। ओके बेटा, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर आदमी कोई गलती कर देता है तो उसको आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लेने से मनुष्य का जो हृदय है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे इसमें ये बताया गया है इस पाठ में कि गांधी जी ने अपने बचपन की एक घटना की जानकारी देते हुए यह सीख दी है कि गलती स्वीकार करने से मनुष्य का हृदय किस प्रकार शुद्ध हो जाता है। अगर अपनी गलती हम मान लेते हैं तो हमारा हृदय किस प्रकार शुद्ध हो जाता है। तो अगर हमसे कोई गलती होती भी है तो गलती को एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। ओके, यह तब की बात है जब मेरी अवस्था 15 साल की थी। मैं बुरी संगति में पड़ गया था। मैंने कुछ चोरी की थी। यह इतना बड़ा पाप था कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। गांधी जी कहते हैं कि यह तब की बात है जब मेरी अवस्था यानी कि मेरी उम्र जो थी वो 15 साल की थी। मैं बुरी संगति में पड़ गया था। मैंने कुछ चोरी की थी और यह इतना बड़ा पाप था कि मैं इसको सहन नहीं कर सकता था। मैंने मन में ठान लिया कि फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं अपने मन में बहुत लज्जित था। ना मुझे भोजन अच्छा लगता था, ना पानी। जो पाप मुझसे हो गया था उसका विचार मुझे दिन रात कचोटा करता था। गांधी जी कहते हैं कि मेरे से ऐसा अपराध हो गया था कि मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा था और मैंने मन में ठान लिया कि फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। और मैं बहुत लज्जित था, यानी कि मैं बहुत शर्मिंदा था। मुझे शर्मिंदगी लग रही थी। लज्जित में शर्मिंदा होना। ना मुझे भोजन ना मुझे खाना अच्छा लगता था, ना मुझे पानी अच्छा लगता था। जो पाप मुझसे हो गया था उसका विचार मुझे दिन रात क्या करता रहता था, कचोटा करता था। उनसे जो पाप हुआ था, उनसे जो चीज़ें जो वो पाप उन्होंने किया था वो दिन रात वो विचार उनको क्या करता रहता था, कचोटा करता था कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। मैंने निश्चय कर लिया कि पिताजी के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा। वे क्रोधित होंगे, सह लूँगा, मारेंगे, मार खा लूँगा, पर पिताजी के सामने जाकर कुछ कहने का साहस नहीं होता था। वो सोचे, मैंने निश्चय कर, गांधी जी कहते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिताजी के सामने जाकर अपनी गलती यानी कि जो अपना अपराध किया उसको स्वीकार कर लूँगा, कबूल कर लूँगा। वे क्रोधित होंगे, वे गुस्सा होंगे, लेकिन मैं उसे सह लूँगा। मारेंगे तो मैं मार भी खा लूँगा। ये सब वो गांधी जी सोच रहे थे कि अगर पिताजी गुस्सा भी होते हैं तो मैं सह लूँगा, मारेंगे तो मैं मार भी खा लूँगा, पर पिताजी के सामने जाकर कुछ कहने का साहस नहीं होता था। लेकिन पिताजी के सामने जाकर उनको कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी। यह बात नहीं थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर नहीं था कि पिताजी मुझे मारेंगे। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा था। मुझे अगर डर था तो यह कि वे जब मेरी बात सुनेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। उनको ये डर नहीं था कि पिताजी मुझे मारेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे थे, वे बता रहे थे कि जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, मतलब कि उनके पिताजी ने उन्हें कभी नहीं मारा। मुझे अगर डर था तो इस बात का था कि जब वो मेरी बात को सुनेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा।
अंत में मैंने निश्चय किया कि मैं अपना अपराध लिखकर पिताजी को दे दूं और उनसे सच्चे हृदय से माफ़ी मांग लूं। मैंने अपने सारे अपराध को एक पत्र में लिखा और कांपते हाथों से वह पत्र पिताजी को दे दिया। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना जो अपराध है, जो मैंने अपनी गलती की है, उसको मैं एक पेपर पे लिखकर पिताजी को दे दूंगा और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से माफ़ी मांग लूँगा। मैंने अपने सारे अपराध को एक पत्र में लिखा और कांपते हाथों से वह पिताजी को पत्र क्या किए, दे दिए। तो गांधी जी को लगा कि मैं सामने जाऊंगा तो पिताजी को बहुत कष्ट होगा जब मेरी बातों को सुनेंगे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना अपराध एक पत्र में लिखकर पिताजी को दे दूंगा। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन मैंने किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। आपका होमवर्क है, ये जो यहाँ पे कठिन शब्द दिए हैं यानी कि हार्ड वर्ड दिए हैं, इसको आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में करना है। बस केवल आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में हार्ड वर्ड करना है। ओके, और जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।